आज हम सीखेंगे लाभ और हानि। रोहित ने 90 रुपए की एक गेंद खरीदी। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे हम संक्षेप में सीपी से निरूपित करते हैं। इस तरह से यहाँ रोहित के लिए क्रय मूल्य हुआ 90 रुपए। रोहित ने गेंद 120 रुपए में वरुण को बेच दी। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसे हम संक्षेप में एसपी से निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ रोहित ने 120 रुपए में गेंद को बेच दिया, इसलिए रोहित के लिए 120 रुपए गेंद का विक्रय मूल्य हुआ। रोहित से यह गेंद वरुण ने खरीदी तो वरुण के लिए 120 रुपए क्या क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि वरुण ने गेंद 120 रुपए में खरीदी है, इसलिए वरुण के लिए यह क्रय मूल्य होगा। इस लेन देन में रोहित ने गेंद का मूल्य यानी 90 रुपए तो वसूल कर लिए हैं, लेकिन साथ में उसे कुछ अतिरिक्त धनराशि भी प्राप्त हुई है। इस अतिरिक्त धनराशि को हम लाभ यानी प्रॉफिट कहते हैं। जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में व्यक्ति को लाभ होता है। यह लाभ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ लाभ बराबर 120 रुपए ऋण 90 रुपए बराबर 30 रुपए। यहाँ इसका अर्थ है रोहित ने 90 रुपए खर्च किए जिस पर उसे 30 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ 90 रुपए क्रय मूल्य पर 30 रुपए का लाभ है, यानी कि 1 रुपए क्रय मूल्य पर 30/90 का लाभ होगा, यानी कि 1/3 रुपए का। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 100 रुपए क्रय मूल्य पर रोहित को 1/3 गुणा 100 बराबर 33.33 रुपए का लाभ होगा। प्रति 100 रुपए के क्रय मूल्य पर प्राप्त लाभ को हम लाभ प्रतिशत कहते हैं, यानी कि इस लेन देन में रोहित को 33.33% का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त होता है, इसलिए क्रय मूल्य को आधार लेकर हम लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र लिखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। अब चलिए लेन देन की एक दूसरी स्थिति देखें। मान लीजिए रोहित ने 90 रुपए में वस्तु खरीद तो ली, लेकिन कुछ कारणवश उसे वह वस्तु 54 रुपए में बेचनी पड़ी। इस तरह से यहाँ क्रय मूल्य है 90 रुपए और विक्रय मूल्य है 54 रुपए। अब जरा सोचिए, क्या इस स्थिति में रोहित को लाभ होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल नहीं, चूंकि इस लेन देन में वस्तु का क्रय मूल्य भी पूरी तरह से वसूल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ रोहित को लाभ नहीं होगा बल्कि हानि यानी लॉस होगी। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो उस लेन देन में हानि होती है। यह हानि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। अब जरा सोचिए, हम हानि प्रतिशत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। लाभ की तरह हानि भी क्रय मूल्य पर ही प्राप्त होती है, इसलिए हानि के लिए भी आधार क्रय मूल्य ही है। इस समझ से हानि प्रतिशत के लिए हम सूत्र लिखते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। यहाँ हानि प्रतिशत बराबर 36/90 गुणा 100% बराबर 2/5 गुणा 100% बराबर 40%, यानी कि इस लेन देन में रोहित को 40% की हानि हुई है। तो आज हमने सीखा लाभ और हानि। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे।